इस खबर के प्रायोजक हैं ब्रॉडवे मीडिया लिंक्स। घर बैठे विज्ञापन करवाएं और अपने प्रतिष्ठान को आगे बढ़ाएं। मिलेनियम किड्स, रक्षापुरा मेरठ। सबसे बेहतर, सबसे अच्छा। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही दाखिला करवाएं। एक्सपर्ट कार स्कैनर, 24/7 कार सर्विस। कहीं भी कार खराब हो, एक्सपर्ट को याद रखें। उन्नति होम डिकोर, पुलिस बुथ चौराहा, सेंट्रल मार्केट मेरठ। घर को सजाइए उन्नति के संग। द गुरुकुलम इंटरनेशनल स्कूल, जी ब्लॉक, शास्त्री नगर, मेरठ। सर्वोत्तम पढ़ाई बेहतर संस्कारों के साथ आज ही दाखिला करवाएं। कांति देवी फाउंडेशन, देश की पर्यावरण संरक्षण संस्था जो पौधारोपण और प्लास्टिक फ्री इंडिया के लिए काम करती है। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप जो ये दृश्य देख रहे हैं, ये किसी जगह की लड़ाई का नहीं, बल्कि 5000 वर्ष पूर्व हस्तिनापुर में उस महाभारत की है, जिसकी एक झलक आपको जल्द देखने को मिलेगी। हस्तिनापुर की महाभारत के नाम से पथिक सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुखिया गुजर एक बार फिर, या यूं कहें पहली बार, देश में हस्तिनापुर की महाभारत का मंचन स्टेज पर करने जा रहे हैं। इसका पूरा श्रेय अगर किसी को जाता है तो है मुखिया गुजर। जी हां, देश में पहली बार मंच पे आप महाभारत को देखेंगे। चैत्र नवरात्र के पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक ऐतिहासिक हस्तिनापुर में आप महाभारत के मंचन को स्टेज पर बखूबी देखेंगे। इसके लिए रिहर्सल जोरों पर है और तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। देश के जाने माने डायरेक्टर रमेश खन्ना रोज 3 से 4 घंटे कलाकारों के साथ बिता रहे हैं। मुखिया गुजर यूं तो खुद एक भूमिका में है, लेकिन ओवरऑल पूरी जिम्मेदारी मुखिया गुजर के कंधों पर है। आप देख सकते हैं, ये डायरेक्टर रमेश खन्ना सहित उनकी टीम है जो रिहर्सल के लिए कलाकारों को एक एक स्टेप के लिए लगातार मेहनत करवा रहे हैं। कलाकार मुंबई से आए हैं, दिल्ली से आए हैं, क्रांति भूमि मेरठ से हैं। कलाकारों ने रिहर्सल में एक एक एक्ट को जिंदा कर दिया। रमेश खन्ना के निर्देशन में कलाकार रोज नए परफॉर्मेंस के साथ अवतरित हो रहे हैं। महाभारत 5000 वर्ष पहले हस्तिनापुर में उस दृश्य को आज फिर से एक बार जिंदा करने की कोशिश। आपने टीवी में महाभारत तो कई बार देखी होगी, लेकिन मंच पर लाइव महाभारत आप देश में पहली बार देखेंगे। रामायण के पात्र बड़े सजीव और सभी के जहन में सदैव मौजूद रहने वाले हैं, लेकिन महाभारत के पात्र कुछ चुनिंदा लोगों को अगर छोड़ दिया जाए तो बहुत लोगों को यह पता नहीं होगा कि महाभारत में कितने कलाकार हैं। महाभारत कितने लोगों के बीच, कितने लोगों के साथ घटित हुई है। महाभारत एक अथाह समुद्र की तरह है, जिसके पात्र रामायण से कई गुना ज्यादा हैं। ऐसे में पथिक सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुखिया गुजर
को शाबाशी देनी होगी कि उन्होंने देश में पहली बार महाभारत को मंच पर लाने का जो बीड़ा उठाया है। उससे एक बात तो साफ है कि देश की संस्कृति को जिंदा रखने के लिए, देश की धरोहर को जिंदा रखने के लिए, देश की माटी की खुशबू को जिंदा रखने के लिए मुखिया गुर्जर का यह प्रयास वाकई काबिले तारीफ है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार रिहर्सल के दौरान कलाकार एक एक एक्ट को, एक एक पात्र को जिंदा कर रहे हैं और मुखिया गुर्जर भी लगातार कलाकारों के साथ दिन रात एक साथ जुटे हुए हैं। कलाकार लगातार मेहनत कर रहे हैं और रिहर्सल के दौरान उनकी मेहनत साफ दिख भी रही है। ऐसे में 5000 वर्ष पहले के महाभारत आपको स्टेज पर देखने को मिले, इससे बढ़िया और सुंदर बात आपके लिए क्या हो सकती है। 5000 वर्ष पूर्व हस्तिनापुर की महाभारत को एक बार फिर जीवंत करने का जो बीड़ा मुखिया गुर्जर ने उठाया है, उसको देखते हुए साफ है कि देश की संस्कृति को जोड़े रखने में उनकी अहम भूमिका होने वाली है। आइए बात करते हैं मुखिया गुर्जर से कि इस हस्तिनापुर की महाभारत में क्या है। बस वो ये है कि हमें अपने धर्म की रक्षा करने के लिए या धर्म पर धर्म की विजय दिखानी थी। तो जो इस तरीके से हमारे इसमें हिंदुओं के 2 ग्रंथ हैं, एक रामायण जो त्रेता युग की कहानी सुनाती है, जिसकी राजधानी अयोध्या है, और दूसरे है कि द्वापर युग, यानी वो त्रेता युग है। तो इसका भी हमारा एक ग्रंथ है, वो है श्रीमद् भगवत गीता, जिसमें महाभारत महाकाव्य का पूरी जानकारी है। और जो ज्ञान की गंगा श्री कृष्ण जी के श्रीमुख से निकली वो गीता का उपदेश, वो इसमें है। वो द्वापर युग की कहानी है, जिसकी राजधानी हस्तिनापुर है, जिसकी कोख में हमने जन्म लिया। तो इसलिए हम विलुप्त होती हुई प्राचीन संस्कृति को पुनर्जीवित करने के प्रयास में संकल्प लेकर के इसमें हम जुटे हैं, जिसकी हमने ये सोचा है कि जिस तरह 2 ग्रंथ हिंदुओं के हैं, उसी तरीके से 2 ही नवरात्रे होते हैं। एक नवरात्र है दशहरा के नवरात्रे, जिनमें त्रेता युग का वर्णन हो जाता है रामायण के द्वारा, और दूसरा नवरात्रे होते हैं चैत्र नवरात्रे। तो हमने ये प्रयास करने जा रहे हैं, ये प्रथा का प्रारंभ करने जा रहे हैं कि जिसमें द्वापर युग की कहानी यानी कि महाभारत का प्रचारण जो वो चैत्र नवरात्रों में हर वर्ष हो जाए, महाभारत का मंचन। ये कितने जमीन पर कभी नहीं हुआ अब तक, सिर्फ फिल्मों में या टीवी पर ही लोगों ने देखा होगा। ये पहली बार हम इतिहास में इसको करने जा रहे हैं। कितने दिनों तक चलेगा ये नवरात्रों का मतलब 9 दिन तक। तो ये 7 से और रात को 10 बजे तक 3 घंटे प्रतिदिन। अच्छा, रामायण के किरदार बहुत लिमिटेड है, महाभारत के एक विस्तृत है, कैसे समेटेंगे स्टेज पे? बस महाभारत का फिर मंचन भी उसी हिसाब से बहुत विराट होगा, उसका रूप भी जिस तरीके से हमारे जो श्री कृष्ण भगवान जी का विराट रूप इसी हस्तिनापुर में देखा था लोगों ने, तो वही विराट स्वरूप इसका महाभारत मंचन का भी होगा। पूरी तैयारियां उसके हिसाब से, थोड़ा समय लग रहा है, 3-4 महीने से लगातार हम लोग इसमें लगे हुए हैं। तो ये बहुत विशाल मंचन है।